जानकारी है। यह दिन हम सब के लिए हर्षोल्लास का दिन है कि हम लोग सर्वसम्मति से प्रांत द्वारा नियोजित 2 अप्रैल तक 26 से और जो प्रथम दिवस है उसी दिन हम लोग अपने कार्य को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं, बैठ गए हैं। सभी आचार्य बंधु भगिनी को इसके लिए धन्यवाद। हमारे बीच मित्र श्रीमान पवन कुमार चौधरी जी उपस्थित हैं। हमारे शोभा को, विद्यालय की शोभा को, विद्यालय के प्रतिष्ठा को शहर में यहाँ तक कि राज्य स्तर में बढ़ाने का भरसक प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम में इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी आचार्य बंधु भगिनी दैवीय शक्ति से संपन्न हैं और आपके कार्य जो योजना बनाने के लिए हम लोग बैठे हैं, 24-25 की जो योजना बनी थी, लगभग सारे योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया। जहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं, लगभग 10-12 समाज से हर जगह मेरा संपर्क हो रहा था। हर जगह आपकी बड़प्पन की कहानी सुनाई दी। बहुत गर्व हुआ, आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है। इस बार भी हम लोग बैठे हैं और जो भी प्रांत से योजना मिली है उसको हम सब मिल करके बारीकी से सत्रवाइज 3 दिन तक बैठ करके सबको सुनियोजित ढंग से एक योजना के अंतर्गत लिखना है और क्रियान्वित भी समय के अनुसार करना है। त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला में विगत वर्ष की अद्यतन रिपोर्ट सौंपते हुए नूतन वर्ष की कार्य योजना पर हुई चर्चा। आचार्य भारती का गठन कर आचार्यों को सौंपी गई दायित्व। जमालपुर ज्योति युगल सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का में बुधवार को त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह यादव तथा संचालन प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने किया। कार्यशाला के प्रथम दिवस के चतुर्थ सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में सरस्वती विद्या मंदिर नया गांव के प्रधानाचार्य सह संकुल प्रमुख राजेश कुमार सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर बेकापुर के प्राचार्य संतोष आनंद एवं वरिष्ठ आचार्य तरुण कुमार मौजूद रहे। अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यशाला के प्रथम सत्र का आरंभ प्रातः वंदना के साथ की गई। प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने कार्यशाला की प्रस्तावना रखी तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के कार्य योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्य योजना संपादित करने पर विचार विमर्श किया गया। द्वितीय सत्र में सभी पंजियों, संचिकाओं एवं अभिलेखों के साथ साथ सभी स्थायी भौतिक सामग्रियों के सत्यापन के आधार पर व्यवस्थित कर स्थायी वस्तु पंजी को अद्यतन करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। इस दौरान विभाग प्रमुखों के द्वारा अपने अपने विभाग की सामग्रियों की सूची तैयार की गई। तृतीय सत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 की विस्तृत समीक्षा कर अपने सबल एवं निर्बल पक्षों पर विचार किया गया। इस दौरान परीक्षा एवं प्रतियोगिता सहित सभी पक्षों पर विचार किया गया। चतुर्थ सत्र में 2025-26 हेतु आचार्य भारती का गठन तथा दिवस अधिकारी का निर्धारण कर सभी के दायित्व पर चर्चा की गई। आचार्य भारती के गठन के उपरांत आचार्यों को दायित्व सौंपी गई। शून्य कालांश में प्रतिदिन के लिए निर्धारित विषयों पर चर्चा के साथ साथ सभी का अभ्यास किया गया।
पंचम सत्र में प्रांतीय कार्य योजना एवं शैक्षिकी सत्र 2025-26 के विषयों की चर्चा तथा क्रियान्वयन सुनिश्चित के उपरांत 2025-26 की स्कूलीय कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला में शिक्षिका प्रतिभा कुमारी, मनीषा रानी, कविता कुमारी, अनिता कुमारी, मोनिका कुमारी, पुष्पेंद्र भारती, मनोज मंडल, सहायिका वीना देवी, गीता देवी सहित समाज सेवी अरुण यादव मौजूद थे। कापुर की वो आने की नहीं थी, लेकिन कल शाम में भी सौभाग्य से इनसे मुलाकात हो गई चौक पर, ये चौक पर ही थे। और आज भी जो है ये आने के लिए विवश कर दिए और आए, समय निकाल करके आए। और यहाँ की जो व्यवस्था देखे बड़ा आनंद आया। छोटा सा ही घर है लेकिन बहुत व्यवस्थित घर है और टीम भी बहुत अच्छी मुझे लगी। हाँ, सामंजस्य बहुत अच्छा अनुभव में आ रहा है। और प्रधानाचार्य जी के विषय में क्या कहना है। हाँ, इतने सरल और सौम्य स्वभाव के। एक बार इसके पूर्व इनके घर तक मुझे आने का अवसर मिला, इधर ही माता जी शायद गुजरी थी, तो जमालपुर में मैं कहीं जा रहा था तो ये मिल गए। वहाँ प्रधानाचार्य सम्मेलन था शायद, कुछ ऐसा था, इनको नहीं जाना था, लेकिन ये उस परिस्थिति में भी जमालपुर रेलवे स्टेशन पर आए और हम लोगों से इन्होंने आग्रह किया कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है और अमुक डेट में आप लोगों को आना। तो उनका व्यवहार भी उस समय भी खींच लाया और आज भी अगर आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं तो उनके व्यवहार के कारण। मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन आने के साथ ही यहाँ का जो परिदृश्य हमने देखा बहुत सुंदर लगा। अभी अपने संतोष आनंद जी बताए भी, देखन को छोटन लगे घाव करे गंभीर। देखने में हम सुना करते थे एक फूल का विद्यालय, छोटा सा विद्यालय है, लेकिन जब मैं आज यहाँ पर आया तो हमें ऐसा महसूस हुआ संकुल स्तर का विद्यालय है। आज बहुत सारा कार्य था। आज सुबह में अपने दिनेश जी बतलाए कि आज आना है, 1 बजे तक आपको यहाँ पहुँचना है। आदेश हो गया दिनेश। हम आदेश समझते हैं, दिनेश जी इतने हमारे हृदय में है कि अगर 1 बजे कह दिए कि आना है तो कुछ भी विद्यालय का काम हो उसको हम लेकर के हम 1 बजे से 5 मिनट पहले मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जबकि आज 10 बच्चे और 20 अभिभावक हमारे विद्यालय में एडमिशन के लिए बैठे हैं और जितने भी आचार्य जी दीदी जी हैं सभी संपर्क में हैं। सिर्फ मैं और कार्यालय प्रमुख और एडमिशन का आप समझ ही रहे हैं। अभी इस प्रकार सब सारे विद्यालय में अभी रिजल्ट हुआ है, 25 तक रिजल्ट हुए हैं। तो आज लेकिन दिनेश जी का जो आदेश था उसको मैं भूल कैसे सकता। हमको तो 1 बजे से पूर्व यहाँ पहुँचना था। मैं पहुँचा तो जिनके प्रधानाचार्य, जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य ऐसे हो तो सोच लीजिए कि उसके इर्द गिर्द रहने वाले आचार्य कर्मचारी कैसे हो सकते हैं। और हमें ऐसा लगा कि यहाँ के आचार्य जी और दीदी जी, अभी तो मैंने वार्ता तो हुई नहीं, लेकिन एक देख करके यहाँ के कर्मचारी मुझे बहुत सुंदर लगा। मैं बहुत प्रशंसित हूँ। और इस सत्र भी बोले कि भाई जो विषय है आपको प्रतिपादन करना है, तो मैं प्रयास करता हूँ। ऐसे तो जो विषय है और हर वर्ष यही विषय आते ही हैं, हर वर्ष लगभग एक ही विषय होता है और ऐसा विषय है कि आप प्रत्येक दिन विद्यालय में कार्य भी करते हैं, लेकिन फिर भी यह जो सत्र मुझे समर्पित है तो जितना मुझे आएगा उतना तो मैं कुछ प्रयास करूँगा।
लेकिन हमारे आचार्य बंधु भगनी हमें लगता है कि खुद ये सब विषय के जानकार हैं, लेकिन विद्या भारती में कहा गया है कि एक ही विषय को बार बार दोहराने से वो जो विषय है वो हमेशा ध्यान में आते रहता है। इस दृष्टि से ये विषय बार बार दिया जाता है। तो आचार्य भारती का गठन तो हर वर्ष आप लोग करते हो, होता है कि नहीं? होता है ना? इस बार हुआ कि नहीं? हो गया। तो देखिए, एक कार्यशाला भाषण के लिए नहीं है। एक कार्यशाला भाषण के लिए नहीं है कि हम बुलाए राजेश जी को, हम बुलाए संतोष जी को, वो आए भाषण दिए चले गए। एक कार्यशाला हमारे जितने भी आचार्य बंधु भगनी हैं, प्रधानाचार्य हैं, आपस में मिल बैठ करके 3 दिनों में पूरे वर्ष की योजना बनाना है। और योजना सिर्फ बनाना नहीं है, और इतना ही योजना बनाना है कि जितना हम उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। होता है कि हम लोग योजना बनाते हैं, लेकिन बहुत सारा जो योजना बनाते हैं उसको नजरअंदाज करते हुए वो तो नहीं, हम कम ही बनाएंगे, लेकिन हम उसे अवश्य करेंगे। और फिर क्या करेंगे? फिर अगले कार्यशाला में उसकी क्या करेंगे? समीक्षा करेंगे। और जब हम समीक्षा करेंगे और नए सिरे से फिर हम आगे बनाएंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। हो सकता है कि कोई नई योजना, कोई नया विषय हम लेते हैं तो पहले करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर हम समीक्षा करेंगे तो जो परेशानी हुई होगी, जो कमियां महसूस हुई होगी, तो उसको फिर आगे बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसकी हम लोग फिर ठोस योजना बनाएंगे। और साल 2 साल 3 साल में वही कार्यक्रम फिर क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा, जो आपको भी देखने में और समाज को भी देखने में अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। सिर्फ ये नहीं समझना है कि हमारा विद्यालय एक करकट का है, छोटा विद्यालय, भाव नहीं रखना। हमारा विद्यालय भले छोटा है, हमारे विद्यालय में 100 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन 100 बच्चे हमारे व्यवस्थित हैं क्या? उनका बेस व्यवस्थित है क्या? वो सारा जो गतिविधि है उनका ठीक ठाक है क्या? इस पर निर्भर करता है। तो जैसे आचार्य भारती का अगर आप लोग गठन कर चुके हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करना है कि एक जो है हर विभाग का कॉपी अपना अपना बनाना चाहिए। अगर नहीं बनाते होंगे तो जो भी विभाग आपको दायित्व मिला होगा आचार्य भारती में, तो एक कॉपी उसको बनाइए, उसको लिखिए। अगर मान लिया कि हमारा बागवानी मिला, नया विभाग मिला, तो हम सत्र लिख करके, बागवानी लिख करके वो एक कॉपी बनाएंगे और वहीं से शुरू करेंगे। गमला है कि नहीं, अगर नहीं है तो हम 5 ही गमला मंगाए, हमारा खुरपी है कि नहीं, कुदाल है कि नहीं, क्या है, कितना मंगाए, वो हम उस पर लिखेंगे। या वंदना है, वंदना विभाग है, तो हम उसमें भी लिखेंगे कि क्या क्या हमें मंगाना है, क्या क्या मंगाए। पूरे वर्ष भर अगर हम वंदना की कॉपी देखें तो हमको कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। हमको वंदना की कॉपी देख करके वर्ष भर वंदना में कितना व्यय होता है, कितना सामग्री की आवश्यकता होती है, इसका जानकारी हमको वंदना विभाग से हमको मिलना चाहिए। इसी प्रकार से जो विभाग है जो बहुत आवश्यक है उसकी कॉपी आप लोग बनाते भी होंगे। अगर नहीं भी बनाते हैं तो एक बनाना चाहिए। तो कॉपी बनाने से ये सब क्या हो जाता है कि जितना भी आपके पास सामग्री है विद्यालय में, जितने भी वस्तुएं हैं, तो ये सब कुछ उसका लेखा जोखा भी हो जाता है। फिर सबसे पहले जो इसमें दिवसाधिकारी भी एक विभाग और है, दिवसाधिकारी का निर्धारण करना, तो इसका भी तो निर्धारण हो गया होगा।